साहित्य कविता चैनल के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं यशराज शर्मा आप सभी को अभिनंदन करता हूं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है और उनके जन्म दिवस पर आइए उनके जीवन को जानते हैं और उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लेते हैं और उन्हें अपने जीवन में समाहित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का पूरा नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। वह अपने माता पिता की 9वीं संतान। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस तथा माता का नाम प्रभावती देवी था। वह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और पढ़ने में बहुत तेज थे। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा उड़ीसा में ही पूरी की। उसके बाद वह कलकत्ता आ गए और एक कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नेताजी सिविल सर्विसेज में जाना चाहते थे, पर अंग्रेजी सरकार के दबाव के दौरान वो भारत में तो सिविल सर्विसेज की नौकरी कर नहीं सकते थे, इसलिए उनके पिता ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। वहाँ उन्होंने उस परीक्षा को चौथे स्थान के साथ उत्तीर्ण किया और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नंबर लाए। नेताजी स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते थे। हमेशा उन्होंने उनकी कही गई बातों का अनुसरण किया और उनके विचारों पर चलते रहे। नेताजी को भारत से बहुत प्रेम था, सो उन्होंने बाद में इंडियन सिविल सर्विसेज की नौकरी को ठुकरा दिया और वापस भारत लौट आए। वापस आकर नेताजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए और चित्तरंजन दास के साथ कलकत्ता में काफ़ी काम किया। वह चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1939 में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और जीता। बाद में जब उन्हें पता चला कि उनकी इस जीत से गांधी जी काफ़ी दुखी हैं, तो उन्होंने उसी वक्त अपना निर्णय बदलकर इस्तीफा दे दिया। इसी समय पूरी दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा था। तब नेताजी ने वहाँ की चीज़ों को समझा और दुनिया से मदद मांगने के लिए आगे बढ़े। इसका उन्हें काफ़ी अच्छा परिणाम मिला और उनको साथ मिल रहा था कई देशों का। इससे अंग्रेज सरकार बहुत गुस्से में आ गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया, जहाँ पर उन्होंने 2 हफ्ते तक बिना खाए पिए अपना कुछ समय व्यतीत किया। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। उसे देख युवा आक्रोश होने लगे, जिसके कारण अंग्रेज सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। उसके 2 साल बाद सुभाष चंद्र बोस वह जेल से भाग गए। जेल से भागने के दौरान नेताजी दुनिया और देश के कई जगह गए, जैसे भारत में बिहार, पाकिस्तान में पेशावर और उसके बाद वह सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात हिटलर से हुई। तब उन्होंने सोचा कि पूरा जर्मनी और ख़ास तौर से हिटलर अंग्रेज़ों के विरोधी हैं। तब उन्होंने दुश्मन का दुश्मन को दोस्त बनाने वाली रणनीति अपनाते हुए हिटलर को अपना दोस्त बना लिया। उसी दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एमिली से शादी की और कुछ समय पश्चात उनकी एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने अनीता बोस रखा। इसके बाद 1943 में वह जापान जा पहुंचे। जापान जाने के पश्चात उनकी मुलाकात आज़ाद हिंद फौज के तत्कालीन मुखिया मोहन सिंह से हुई। उनके साथ उन्होंने मिलकर आज़ाद हिंद फौज का दोबारा पुनर्गठन किया और 1944 में उसे भारत वापस लेकर आए। इसी बीच उन्होंने देश को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया, जो सारे भारतीयों में एक नए प्रकार का उत्साह लेकर आया। इसके बाद वह इंग्लैंड जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने वहां के मुख्य अधिकारियों से काफ़ी हद तक बात की और उन्हें भारत छोड़ने के लिए मना भी लिया। अब बात करते हैं नेताजी की मृत्यु की। साल 1945 में था 18 अगस्त। ऐसा माना जाता है कि नेताजी जिस विमान से जा रहे थे वो किसी दुर्घटना में गिर गया, जिसके बाद उनकी जो पार्थिव शरीर है वो किसी को प्राप्त नहीं हुई। तो ऐसा माना जाता है कि उस विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत हो गई। उसके कई विरोधी हैं और इस बात के कई समर्थक हैं, पर आज तक ये बात नहीं पता चली कि नेताजी की मौत उस दुर्घटना से हुई थी या नहीं। हमें आशा है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और नेताजी के विचारों को अपने अंदर पिरोने का प्रयास किया होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।